महाभारत में कितने ऐतिहासिकता हैं। महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि व्यास ने जब महाभारत लिखने का संकल्प किया तो उसके पहले ही से महाभारत की केंद्रभूत कथा अथवा उसके बहुत से आख्यान लोक कथा एवं जनश्रुति अथवा लोकगीतों के रूप में प्रचलित थे और उन्हें कथाकार गायक अथवा सूत आदि मौखिक रूप से विशेष अवसरों पर लोगों को सुनाया करते थे। जिन्होंने महाभारत का अनुसंधान अथवा गहराई से अध्ययन किया उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि महाभारत के बहुत से भाग पहले ही से लोगों में प्रचलित थे और इसके भाव को बतलाने वाले आख्यान सभाओं में गाए या सुनाए जाते थे। व्यास जी ने तो इन आख्यानों को काव्य के रूप में ग्रंथित ही किया अथवा इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से भली भांति कविता निबद्ध किया। हमारे इस कथन के बारे में स्वयं महाभारत में भी संकेत हैं। महाभारत के पहले ही पर्व के पहले अध्याय में लिखा है कि एक दिन व्यास जी एक पर्वत गुफा में प्रभु समृद्धि में शांत अवस्था में बैठे थे। तब उन्हें ऐसा भाषित हुआ जैसे कि उन्होंने ज्ञान चक्षु से चरम चक्षुओं से नई संसार के आदि से लेकर अंत तक के इतिहास को प्रत्यक्ष की न्याय प्रत्यक्ष देखा हो। तब उन्होंने विचार किया कि इस काव्य के रूप में लिखा जाए। गोया उन्होंने लोक कथा या जनश्रुति के रूप में प्रचलित आख्यानों को चाहे वे सही अर्थों में तिथि वर्त थे या पौराणिक कल्पना धर्म दृष्टि द्वारा काव्य रूप ग्रंथित करने का संकल्प किया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें ये वरदान भी मिला है कि उनकी इच्छा अनुसार ये संसार में काव्य कहलाएगा। अतः ऐसा मानना गलत होगा कि व्यास जी ये पूर्ववर्ती लेखकों ने महाभारत में जो कुछ भी लिखा है वह सब उनके जीवन काल में घटित हुआ इतिहास ही था जिसके वृत्तांत उन्होंने बाह्य चक्षुओं से देखे थे। यही बात गीता के बारे में भी कही जा सकती है। आज जो गीता हमें मिलती है इसका भी काफ़ी बड़ा अंश पहले से उपलब्ध था, तभी तो इसके बहुत से श्लोकों का पूर्ववर्ती उपनिषदों इत्यादि के वाक्यों से शब्द साम्य और अर्थ साम्य है। अतः हमें ये अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि महाभारत लिखे जाने से बहुत पहले चिर अतीत में कभी कोई विध्वंसकारी युद्ध हुआ था और किन्हीं भद्र पुरुषों को भगवान ने गीता सुनाई थी। उसी के बारे में कुछ श्रुति अथवा जनश्रुति प्रचलित थी और उस ज्ञान के कुछ अंश भी उपनिषद इत्यादि के रूप में लिखे जाने लगे थे, परंतु जनमानस को उसका सुनिश्चित एवं स्पष्ट बोध नहीं था। तभी तो स्वयं गीता में ये कहा गया है कि ये ज्ञान प्राय लुप्त हो गया था। फिर व्यास मुनि ने शांत अवस्था में उसका ध्यान मनन किया तो उनके मन में कुछ संपूर्णा हुई और उन्होंने उसे काव्य का रूप देने के लिए अनुसंपूर्णा महसूस की। तो पहला निष्कर्ष ये हुआ कि महाभारत सुने हुए ज्ञान अथवा जनश्रुति दंतकथा तथा अंतर्दृष्टि इन सभी पर आधारित एक काव्य है। महाभारत में देवताओं अप्सराओं इत्यादि के उल्लेख की भरमार। दूसरे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज जो महाभारत ग्रंथ उपलब्ध हैं उसमें तो कितने ही ऐसे आख्यान और उपाख्यान हैं जिनका संबंध देवताओं गंधर्वों वसुओं यक्षों अप्सराओं नारद इत्यादि से तथा वरदानों और श्रापों से है, जिसमें से ये बताना कि इसमें सत्य इतिहास कौन सा है दुराग्रह या दौरान करना ही होगा। क्या महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ मानेंगे। छठी बात, पाठकों को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत तथा बाहर के अनेक इतिहासकारों ने कहा है कि भारत के लोगों में तिथि वर्त लिखने अपने इतिहास स्मारकों की वांछित देखभाल करने का मुखाग्र किए जाने वाले ग्रंथों को यूं का त्यों परिवर्तित एवं अपरिपक्व रहने देने की प्रवृत्ति नहीं थी। राव चिंतामणि वेद ने तो महाभारत की समालोचना नामक अपने ग्रंथ के अंत में एक अनुसूची जोड़कर ये बताया है कि किस पर्व में क्या क्या प्रशिक्षित हैं। राव चिंतामणि वेद ने जो उदाहरण अपनी अनुसूची में दिए हैं उनमें से 2-4 का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रसंग के स्पष्टीकरण में सहायक होगा। द्रोण पर्व में लिखा है कि द्रोणाचार्य घटोत्कच की लड़ाई हुई तो उसने 8 फिर बाद में लिखा है 7 अक्षणी सेना का नाश किया, जबकि कौरवों की कुल सेना अक्षणी थी तो उसमें अकेले घटोत्कच द्वारा इतनी सेना का विनाश होना संभव सा है।
महाभारत के साप्ताहिक पर्व के वे अध्याय में लिखा है कि सुदामा वापस दुर्योधन को ये बताने गया कि उसने पांडवों के शिविर में सोए हुए व्यक्तियों को मार दिया है, परंतु लेखक ये भूल गया कि वह इसे पिछले पर्व के अंत में ही लिखाया है कि दुर्योधन की मृत्यु हो गई। गदा पर्व के वे अध्याय में संजय का ये वाक्य लिखा है, श्री कृष्ण गांधारी जिसके पुत्र मारे गए थे को सांत्वना देने गए, परंतु लेखक भूल गया कि गांधारी को तो कहीं और भेज दिया गया था, अतः वह राज दरबार में तो थी नहीं। यदि ये कहा जाए कि संजय ने इस वृत्तांत को दिव्य दृष्टि से देखा तथा कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी चाहे वह जहाँ भी थे के पास गए, तो ये भी असंभव है, क्योंकि अब तो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं रही थी। गदा पर्व में लिखा है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ से उतरे तो उनका रथ जलकर खाक हो गया, परंतु श्री कृष्ण तो वास्तव में हर साय अथवा रात्रि को रथ से उतरा करते थे। द्रोण पर्व में लिखा है कि धृतराष्ट्र ने कहा कि द्रोणाचार्य ने 4 वेद भी पढ़े और 5वां आख्यान भी पढ़ा था। आख्यान का अर्थ तो प्राय महाभारत ही लिया जाता है, और महाभारत तो लिखी ही नहीं गई थी, तब भला उसने महाभारत या आख्यान कैसे पढ़े होंगे। इसी प्रकार आश्रमवासी पर्व में बताया गया है कि नारद ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि देवता आपस में कह रहे थे कि धृतराष्ट्र कुबेरलोक को जाएगा। ये कैसी बचौनी बात है। ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण होपिकिंस ने भी अपनी समालोचना ग्रंथ में दिए हैं। उसमें से भी एक उदाहरण हम यहाँ उदित कह देते हैं। महाभारत में लिखा है, ये है वह गांडीव धनुष जिसे प्रतापपुत्र अर्जुन ने वर्ष तक लिए रखा। वास्तव में अर्जुन को वर्ष तक युद्ध उपरांत ही हुए थे। जिस समय के संबंधित करके ये बात कही गई उस समय तो अर्जुन की कुल आयु भी वर्ष नहीं होगी। अतः लेखक ने आगे ही अर्थात अंत में तक की सारी कहानी को अध्याय में हुए भूल से ऐसा कहा है। ऐसे ही और भी कितने प्रमाण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर महाभारत के भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय में लिखा है कि व्यास ने धृतराष्ट्र को कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि दूंगा, जिससे कि वह युद्ध में होने वाली हर एक बात, चाहे वह प्रकट हो चाहे अप्रकट, सब प्रत्यक्ष नाई देख सकेगा और वह आपको सुनाएगा। परंतु फिर उसी के आगे लिखा है कि इसे कोई हथियार नहीं काट सकेगा, इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं होगी। अब सोचने की बात है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी थी और उसने स्वर्ग हो जाना था, उससे कोई बात प्रकट ही नहीं रहनी थी और उसके युद्ध क्षेत्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होनी थी। तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि उसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे। पहले तो ये बात ही अस्वाभाविक है कि किसी के शरीर को शस्त्र काटेंगे नहीं। और चलिए यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि संजय का शरीर ऐसी दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाने वाला था कि उसे शस्त्र न काट सके तो भी, जबकि उसे युद्ध क्षेत्र में जाना ही नहीं था, तब शस्त्र इसे नहीं काट सकेंगे, ऐसा कथन निष्प्रयोजन ही तो था। स्वयं महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण जिसे ग्रंथकार भगवान अथवा योगीराज मानता है, शरीर को भी जरा के बाण ने छेदन कर डाला, तब क्या व्यास जी उनसे भी बढ़ गए थे कि उसे वरदान संजय ने पकड़ा लिया। व्यास जी ने इन्हें छुड़ाया। प्रसंग ये है कि जब संजय शस्त्रों से घायल ही नहीं हो सकता था तो सात्य की थोड़ी देर में स्वयं ये करिश्मा देखकर आशीर्वादित होकर संजय को छोड़ देता। उसे छुड़ाने की क्या जरूरत थी। खैर, व्यास जी के कहने पर सात्य ने संजय को छोड़ तो दिया, परंतु संजय कहता है कि जब युद्ध क्षेत्र से निकल नगर की ओर प्रस्थित हुआ, मैंने कवच उतार दिया और अस्त्रों शस्त्रों से रहित हो नगर की ओर बढ़ा तो मैंने उस समय देखा कि मेरा सारा शरीर रक्त से भरा हुआ था। अब आप किंचित विचार